निहाल हाशमी साहब, इसहाक डार ने अमेरिका में आफिया सिद्दीकी के हवाले से गुफ्तगू की। वहाँ पे पाकिस्तान की टॉप ब्रास के मुलाकातें भी होती रही हैं, पहले भी एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसहाक डार ने भी कहा कि आपके कानून में ऐसे इकदाम की यही सज़ा दी जाती है तो फिर सब पे ये कानून लागू होता है। आप दुरुस्त समझते हैं जो इसहाक डार साहब ने कहा? जी, मैंने इसहाक डार साहब की पूरी, देखिए, किसी भी तकरीर का या किसी स्टेटमेंट का एक हिस्सा सुन करके तो राय कायम करना नामुनासिब होता है। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तानी अवाम की बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत की एक बड़े रिकॉग्नाइज्ड और बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट है कि आफिया सिद्दीकी के साथ हम खड़े थे, हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। और कल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई के लिए जो भी इक़दाम करनी होगी हम करेंगे और हम अपना मुस्बत रोल अदा करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने ये बात बारहा कही है और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारी हुकूमत से बन पड़ेगा। मैं खुद आफिया सिद्दीकी के रिहाई की तहरीक में शामिल रहा हूँ, तो मैं उसके बेहतर तौर पर समझता हूँ और जानता हूँ। जी मंदुखेल साहब, आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे इस पर? कि कल आफिया सिद्दीकी की बहन जो है ना वो वज़ीर आज़म से मिली है और आज वज़ीर ख़ारजा साहब ने गैर मुनासिब उसने जवाब दिए और उसको कंपेयर किए। देखिए, मैं इनिशियली आफिया सिद्दीकी का वकील में था जब रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में बलग्राम जेल से वहाँ पे बंदूक छीनी है जैसे आपने बताया। लेकिन हमने केस इस्टेब्लिश किए, यहाँ गुलशन इकबाल थाना जहाँ उनकी रिहाइश है वहाँ से उनको गली में ये एयरपोर्ट जाते हुए उनको उठा लिए, जिसमें एक बच्चा भी मर गया उसी पकड़ दकड़ में, और यहाँ से उसको ले गया। और कराची की अदालत से मैं ये ऑर्डर भी करा चुका हूँ कि जो आयु है उसको डायरेक्शन दे कि आफिया सिद्दीकी के बयान ले वह अमेरिकन जेल में। तो मैं ये समझ रहा हूँ बिल्कुल बेहतरीन केस है और नाजायज़ यानी जाए वकूफ़ कराची है और जो इंसिडेंट है वो अफगानिस्तान है, जो उसको अरेस्ट है वो कराची से होती है और उसको सज़ा होती है अमेरिका की जेल से। तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा जमहूरियत है और कौन से अलंबरदार इंसानी हुकूक के अमेरिका के? तो वो केस बिल्कुल बेहतरीन केस है जो कि उसको सज़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसहाक डार ने न जाने किसके साथ कंपेयर करके उस केस का बेड़ा गर्क कर दिए, जो मुझे इंतहाई अफसोस है। इस तरह बयान नहीं देना चाहिए उनको। जी पंजौता साहब, आप भी इसहाक डार के बयान को उसी तरह कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं जैसे निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, या आपको लगता है कि उसका मतलब वही है जो हम सब इकट्ठा समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बयान दिया और इमरान खान की नाहक कैद को जस्टिफाई करते हुए वहाँ उनको सामने बैठ के उनको कहा कि जी बिल्कुल आपने जो ट्रायल चलाया वो ठीक था। यहाँ अदालत जो है बार बार ऑर्डर करती रही कि उस पर कोई रिपोर्ट पेश करें। यहाँ तो हुकूमत भागी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये असल में जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी ना हो ना तो वो अपने मुताबिक नहीं चलता, उसके अंदर अपनी विल होती नहीं है। उसको जो पीछे से फीड कराया जाता है कि आपने ये बयान रखना है, ये मौका देना है। स्लिप ऑफ टंग कौन सा? ये फॉर्म 47 भी स्लिप ऑफ टंग है। नहीं, 17 सीटों से जो है, लेकिन 17 सीटों से हुकूमत बना के देना, ये कौन सा स्लिप ऑफ टंग है? जब आप बिठाए जाते हैं ना तो फिर आपको ये नहीं होता कि मैंने अपने मुताबिक चलना है या मेरे अंदर कोई ज़मीर भी है, फिर आप चलते हैं जो आपको हुक्मनामा मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।